नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। राष्ट्रीय महिला दिवस पर जांगीड़ हॉस्पिटल में हुआ जांच शिविर का आयोजन। शहर के 3 महिला संगठनों ने मिलकर किया प्रयास। चूरू सदर थाना पुलिस ने पकड़ा डोडा पोस्ट, आलू के कट्टों में छिपाकर ले जा रहे थे 2 गिरफ्तार। सरदार शहर में जाट समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, समाज सुधार पर दी नसीहत। राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुजानगढ़ के जांगीड़ हॉस्पिटल में मारवाड़ी युवा मंच, सखिया शाखा, संजीवनी सेवा संस्थान और विश्वकर्मा महिला मंच की ओर से निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोगियों की बीपी, शुगर व यूरिन की जांचें निःशुल्क की गई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर SN जांगीड़, डॉक्टर नीलम जांगीड़, डॉक्टर योगिता सक्सेना सहित तीनों संगठनों की महिलाओं ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। डॉक्टर नीलम जांगीड़ ने महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए कहा कि स्वस्थ महिला ही सशक्त महिला हो सकती है। आज मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि 8 मार्च ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को क्यों चुना गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें एक दिन को इसके लिए मुहैया करना पड़ा। तो बात है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1908 की, उस वक्त जो रूसी श्रमिक महिलाएं थी, जो मजदूर महिलाएं थी, उनको ये लगा कि हमारे साथ बहुत ही दुराचार हो रहा है, हमें हमारे पूरे जो अधिकार होने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो उन्होंने रूसी श्रमिक महिलाओं ने एक आंदोलन छेड़ा और आंदोलन में उन्होंने अपने मताधिकारों की, अपने श्रम के, रोज़गार के, जो उनको मेहनताना मिलना चाहिए था उसकी, और संविधान में अपनी भागीदारी की उन्होंने बातें रखी। लेकिन वो आंदोलन 1908 में शुरू हुआ, वो तो एक चिंगारी भड़की थी। फिर 1910 में एक न्यूयॉर्क में एक उन्होंने इंटरनेशनल वर्किंग वुमेंस डे ऑर्गेनाइज़ किया, जिसकी मेन ऑर्गेनाइज़र थी जेरीना कैटरीना, कुछ ऐसा नाम, सॉरी मैं एकदम एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को रखा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के सामने रखा कि भाई हमें मताधिकार चाहिए, संविधान में भागीदारी चाहिए, और हमें एक ऐसा दिन दिया जाए, जैसे मदर्स डे है, फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, तो हम भी एक सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच ऑर्गेनाइज करके और उसको मना सकें। अल्टीमेटली ये सब चीज़ें चलते 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 हमारे 1975 में 8 मार्च का दिन नियुक्त हुआ। अब 8 मार्च 1975 से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस लगातार मनाया जा रहा है। सदर थाना पुलिस ने NH 52 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए ट्रक में आलू के कट्टों की आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए करीब 1.5 लाख का डोडा पोस्ट जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना अधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई तो ट्रक में आलू के कट्टों के नीचे डोडा पोस्ट भरा हुआ था, जिस पर 36 किलो डोडा पोस्ट छिलका जब्त कर पंजाब निवासी तस्कर जसवीर सिंह और हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर मामले की जांच दूधवखारा थाना पुलिस को सौंप दी है, जब डोडा पोस्ट जोधपुर से पंजाब ले जाया बता रहा है। जसवीर और हरप्रीत दोनों ट्रक लेके आए थे, ये जिसमें आलू वो भर रखा था पूरी ट्रक के अंदर, और आलू के अंदर ऊपर 2 कट्टे में अवैध डोडा पोस्ट भर रखा था। ये आलू अंबाजी कानपुर गुजरात से भरकर लेके आए थे, भवानीगढ़ पंजाब लेके जा रहे थे। इनको हमने रोका, डाउट था, चेक किया तो इसके अंदर कुल 37 किलो डोडा पोस्ट मिला। ये आरोपी है बरनाला, पंजाब बरनाला के हैं दोनों ही। क्या नाम है? जसवीर और हरप्रीत सिंह। अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए के लगभग। आज शहर में जाट समाज की ओर से आयोजित हुए समाज जागृति शताब्दी महोत्सव व प्रतिभा सम्मान समारोह में मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मलिक कई मुद्दों को लेकर जमकर बोले। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों से कहा कि वह लड़ने से पहले सवालों को समझे। उन्होंने किसानों से कहा कि वह सबसे पहले राज्य को बदले, फिर एकजुट होकर अपनी सरकार बनाए। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप मांगने वाले न बने, आप देने वाले बने, क्योंकि हम जब
मांगते हैं तो हमें लोग भिखमंगा समझते हैं। सरकार ने किसानों की कोई बात नहीं सुनी। किसान 1 साल से ज्यादा वक्त पर सड़कों पर दिल्ली में गर्मी, सर्दी और बारिश की परवाह किए बगैर डटे रहे। दिल्ली में कोई कुतिया भी मर जाती है तो पीएम की चिट्ठी जाती है, लेकिन 400 अन्नदाता का कोई शोक संदेश नहीं दी जाता। कश्मीर के युवाओं को समझाया कि आप दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना से लड़कर कुछ नहीं ले सकते। आप मांगिए, दिल खोलकर मांगिए, आपको सब मिलेगा। इस दौरान मलिक ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से किसान आंदोलन के संदर्भ में मुलाकात की। मैंने उनसे कहा कि इन किसानों को कुछ ले दे के समझा लो। मोदी जी ने कहा कि यह ऐसे ही चले जाएंगे। मैंने कहा यह ऐसे ही जाया नहीं करते, आप चले जाओगे तब यह जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि आप किसानों से समझौता करो, लेकिन वह नहीं माने। उनकी दूसरी मानसिकता थी। मुझे कई दोस्तों ने कहा कि आप ऐसा मत करो, चुप रहोगे तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बन जाओगे। मैंने कहा मैं ऐसे पदों को ठोकर मारता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और हमारा सौभाग्य एक स्पोर्ट्स जगह से हम सब मिलकर एक अभिनंदन पत्र दे रहे हैं। चल घुमा के उसके बाद तालियां जोरदार ताली के साथ में सत्यवादिता वीर तेजा जी जैसे महापुरुष की पावन धरती पर सत्य और न्याय के प्रति परम भूषण 2 बार 3 बार नहीं 4 बार ओलंपिक चैंपियन विभिन्न क्षेत्रों से उनका हम अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जरा दी तो फूल भर के चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे, जरा तो मुस्कुरा दो। इस समय के जिनमें हम मांगने वाले ना बने, देने वाले बने। जब हम मांगते हैं तो ये हमें भिखमंगा समझते हैं। 40 दिन तक कोई बात नहीं हुई सरकार के और किसानों के बीच में। 700 लोग मर गए धरने पे बैठे हुए। दिल्ली से कोई कुतिया भी मर जाती है तो प्रधानमंत्री की चिट्ठी जाती है, लेकिन 400 किसानों का कोई शोक संदेश, उनका कोई वो नहीं किया गया और एक तरह से बहुत ह्यूमिलेट किया गया किसानों। तो मैंने तय किया कि जितना जीवन बचा है इसमें किसानों को संगठित करके और उनको ये सिखाया जाए कि मांगने के बजाय राज बनाओ, ताकि तुमसे लोग मांगे, तुम अपनी सरकार बनाओ। तो मैंने एक कॉल तो वहां से दे दी, लेकिन सरदार शहर आते आते मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी कि पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन नागरिक परिषद कोलकाता के सौजन्य से 2 दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का शुभारंभ मंगलवार को शास्त्री नगर स्थित पोदार पैलेस गेस्ट हाउस में हुआ। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने कहा कि शहर में ऐसे चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए। शिविर में एसडीएम सिंह ने अपना इलाज करवाकर डॉक्टर्स से परामर्श लिया। शिविर में पीठ दर्द, जोड़ों का दर्द, स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस एवं दबी हुई नस आदि रोगों से ग्रसित सैकड़ों लोगों का वैद्य जिग्नेश भाई पटेल ने इलाज किया। शिविर में अशोक बाजोरिया, रामरतन कंदोई, वासुदेव सांगानेरिया, अरुण रामगढ़िया, गौरीशंकर जालान, सुरेश मुरारका, किशन पंसारी, राजेंद्र जालान ने अपनी सेवाएं दी। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।